नैमिषारण्य की पवित्र यज्ञशाला में अग्निकुंड की लपटें धीरे धीरे आकाश की ओर उठ रही थीं। वेद मंत्रों की गूंज थम चुकी थी और चारों ओर गहन मौन छा गया था। उस मौन के बीच ऋषियों ने सूत जी की ओर देखा। उनके नेत्रों में करुणा और चिंता झलक रही थी, मानो संपूर्ण मानवता की पीड़ा उनके हृदय में उतर आई हो। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे सूत जी, युगों का परिवर्तन हम सबने देखा है। त्रेतायुग और द्वापर युग में धर्म टिके रहे, परंतु अब कलियुग का अंधकार चारों ओर फैल रहा है। धर्म के 4 चरणों में से 3 पहले ही डगमगा चुके हैं। अब केवल एक ही चरण शेष है, सत्य, और वह भी दिन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है। मनुष्य अब अल्पायु हो गया है, जीवन क्षणभंगुर हो गया है, शरीर दुर्बल हैं, रोगों का बोझ हर घर में उतर आया है, आलस्य ने पुरुषार्थ को निगल लिया है। अब न तो गहन वेदाध्ययन की शक्ति बची है, न ही वर्षों की कठोर तपस्या करने का सामर्थ्य। मन चंचल और असंयमित है। इंद्रियां असंयमित होकर मानव को भटका रही हैं। हे सूत जी, ऐसे युग में साधारण जन मुक्ति कैसे पाएंगे? वे धर्म, संयम और सत्य के मार्ग पर कैसे टिकेंगे? हमारे हृदय में यही चिंता है। साधारण मनुष्य यदि मार्गहीन हो गया तो कलियुग में धर्म का प्रकाश पूरी तरह बुझ जाएगा। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़े हुए सूत जी से प्रार्थना की, हे विद्वान, हमें वह उपाय बताइए जो सरल हो, सहज हो और साथ ही परम कल्याणकारी भी हो। ऐसा उपाय जिसे कोई भी साधारण मनुष्य, चाहे वह दुर्बल हो, रोगी हो या अल्पज्ञ ही क्यों न हो, आसानी से अपना सके और अपने जीवन को पवित्र बना सके। हम जानते हैं कि महायोगियों का मार्ग कठिन है। वह मार्ग तप, त्याग और कठोर साधना से भरा हुआ है, परंतु कलियुग के मनुष्य उस पथ पर चलने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, हमें वह उपाय बताएं जिससे अल्प साधना और सरल भक्ति से ही मनुष्य मोक्ष और भगवत प्रेम को प्राप्त कर सके। उनके शब्दों में गंभीरता थी, परंतु स्वर में विनम्रता और करुणा भी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण मानवता उन ऋषियों के मुख से बोल रही हो। यही प्रश्न, यही निवेदन आगे चलकर श्रीमद्भागवत कथा की भूमिका बना, जहां उत्तर मिलेगा भक्ति और श्रवण के माध्यम से कलियुग में मानव कल्याण का सबसे सरल और दिव्य मार्ग।